हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का गुड्डू सर मैथ गुरु में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है भाई। ये इसका मतलब आप समझिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जैसे बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम कहाँ कैसे लगता है, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे और वो भी क्वेश्चन को पढ़ के डिस्कस करेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई जो मशीन है, ठीक है, बात समझिए। जैसे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को हम पढ़ते हैं और इसी से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है, अ फैक्ट्री हैज़ टू मशीन्स ए एंड बी, ठीक है। पास रिकॉर्डेड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम। फर्दर क्या लिखा है, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाई मशीन बी वेयर डिफेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मशीन ए जो है वो 60% प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और एक मशीन है, अगर उसमें कोई भी चीज़ डाल दिया जाए तो वो आइटम बनाने के लिए तो केवल 40% वो प्रोड्यूस कर पाती है, माने उसमें से जो है 40% क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्दर उसमें से देखिए क्या लिखा है, 2% जो मशीन ए जो प्रोड्यूस करती है उसका 2% क्या करती है, वो खराब आइटम दे देती है, और जो मशीन बी है वो कितना खराब दे रही है, देख लीजिए 1% आइटम खराब दे देती है। अब क्या लिखा है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, ठीक है, कहाँ रखी जाती है, एक ढेर में रखी जाती है। एंड देन वन आइटम is chosen at random from this and is found to be defective, और उसे क्या पाया जाता है कि ये आइटम डिफेक्टिव है। बात समझिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर समझिए, ये दोनों के क्या हैं, एक उसमें रख दी जाती है और देखी जाती है कि मतलब फिर उसमें जब एक निकाल लिया जाता है तो पाया जाता है कि ये डिफेक्टिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाई ए, इसकी ए की प्रोड्यूस। अब यहीं पर देखिए बी की प्रोड्यूस भी पूछ सकता था। तो मशीन अगर, बात समझिए, मशीन अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है तो आप समझिए, अगर प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो वहाँ पर टोटल लगेगा, अगर मशीन की ही पूछ ले तो वहाँ पर बेज लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं आपको बता दूं कि ये बाल है, ये सिर हैं, अगर सिर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो मतलब क्या नाम, बेज लगेगा, और बाल की पूछ ले तो क्या लगेगा, टोटल लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने बताया आपको, अगर आइटम की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टोटल लगेगा, और मशीन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या लगेगा, बेज लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब आप क्यों कहोगे कि यहाँ लगेगा, क्योंकि सिर में ही तो बाल है, ठीक है। तो अगर सिर ना होता तो ये बाल ना होता, तो अगर इसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है ना बाल, तो इसलिए सिर की पूछेगा तो बेज, बाल की पूछेगा तो टोटल। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे दूसरे वाले में भी है, कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चर, देखिए कंपनी में 2 प्लांट हैं और दोनों प्लांट क्या करती हैं, साइकिल बनाने का कार्य करती हैं, और ठीक है। तो अब कुछ देखिए इसमें क्या है, कुछ देखिए मशीन जो है कैसा बना रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी बना रहे हैं और गैर स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि देखिए मशीन है तभी स्टैंडर्ड क्वालिटी बना है, अगर प्लांट मतलब यहाँ पर प्लांट है तभी स्टैंडर्ड क्वालिटी बना है, प्लांट ही ना होता तो स्टैंडर्ड क्वालिटी कहाँ से बनता। अगर यहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी के साइकिल की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले, साइकिल बना रहा है ना इसमें, तो यहाँ पर लगता है टोटल, लेकिन अगर प्लांट की ही प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो हो जाएगा बेज। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो है मशीन है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रही है ये बताइए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये प्रोड्यूस क्या कर रही है, आइटम प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आइटम की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको टोटल लगा देना है, और मशीन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको बेज लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से लगभग सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, और गड़बड़ी के चक्कर में जो है क्वेश्चन को गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी पे जो है चर्चाएं करेंगे, उसी को जो है लगाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए आज मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो उसके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ समझो कि अगर मशीन जो प्रोड्यूस करता है, हमेशा स्टूडेंट उसको E1 E2 माना करो, ठीक है, और जो डिफेक्टिव होता है उसको E/E1 और E/E2 मान लिया करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ा आसान तरीका था भाई। तो यहाँ पर देखिए
आप समझो पहले, जैसे हमारी बात समझो। जैसे पहले में क्या लिखा है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर देखिए मशीन ए कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इतना 60%। तो यहाँ पर आप लिखो PE1, क्या लिखोगे, PE1 बराबर आप 60% का मतलब 60/100 हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब आप क्या करोगे, इधर लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ लिखोगे PE1 बराबर क्या लिखोगे, 60/100 लिख दोगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरा क्या लिखा, बी कितना किया है, देखो बी प्रोड्यूस कर रहा है 40%। तो आप यहाँ पर जल्दी से इसे लिख लो, PE2 इक्वल टू कितना लिख लोगे, 40% मतलब 40/100 लिख दोगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मशीन ए कितना, आगे देखिए पढ़ते हैं फर्दर, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए क्या खराब, तो डिफेक्टिव है। तो इसको लिए जो डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव हो या अच्छा हो या खराब हो, उसको E/E1 में ही स्टूडेंट आपको रखना है। तो क्या लिखोगे, ए के द्वारा हो रहा है तो E/ क्या लिखोगे, E1 लिख दोगे। कितना परसेंट है स्टूडेंट, 2% है तो 2/100 लिख दीजिए। अब आप देखिए दूसरे में क्या है, मशीन देखिए आगे क्या लिखा, 1% प्रोड्यूस बाय बी डिफेक्टिव। तो बी कर रहा है तो बी वाला देखिए क्या लिखोगे, PE/E2, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, कितना परसेंट है, 1% है, 1/100 हो गया। अब स्टूडेंट इतना आप बना लोगे फटाक से। उसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे करोगे। और करने के बाद में किसके द्वारा पूछ रहा है, कह रहा है मशीन ए के द्वारा, ए के द्वारा जो बना हुआ है उसकी बताइए, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, ए के द्वारा। तो ए का मतलब है E1 और बी पूछता तो E2। तो मतलब आपको ये बताना है, ठीक है। ये बताने का मतलब है कि आप यहाँ पर लिखोगे, इसको पलट करके लिखोगे भाई, E1/E लिख दोगे। प्रोड्यूस बाय मशीन का अगर पूछेगा तो इसको लिखोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, E1 को E1 के साथ गुणा कर दोगे स्टूडेंट, तो क्या जाएगा, E1 × PE/E1, ठीक है ना। अभी हम शॉर्टकट ऐसे बता रहे हैं, लिखित में भी बताएंगे, ठीक है। और इसके साथ इसको गुणा कर दो, PE2 और यहाँ पर क्या लिखोगे, PE/E2। और देखो ऊपर क्या लिखोगे, जो यहाँ पर E1 है तो E1 वाला पोर्शन ऊपर कर दीजिए। तो E1 वाला पोर्शन ऊपर कर दोगे तो PE1 और इंटू PE/ क्या हो जाएगा, E1 हो गया, ठीक है ना। बस इसमें वैल्यू उठा करके ये सारी रख दो, जो आएगा आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया भाई, बहुत आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये है। इतना काम आपको करना है, इस इतने काम के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, लाइन लगा पाते भाई। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि देखिए पहले प्रोड्यूस वाला E1 E2 में रखोगे, और जो डिफेक्टिव होगा या अच्छा होगा या खराब होगा उसको कहाँ रखोगे, E/E1 E/E2 में, ठीक है। ए के द्वारा डिफेक्टिव है तो E/E1 में, बी के द्वारा डिफेक्टिव है तो कहाँ रखोगे, E/E2 में रखोगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो है पहले मशीन द्वारा ये बना हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहला मतलब E1, अगर दूसरा पूछता है तो क्या लिखते हैं, E/E2/E1 लिख, मतलब E1/E लिखा पहले वाला, और दूसरे वाले पूछेगा तो क्या लिखेंगे, E2/E लिखेंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। इसी पे हम जो है देखिए पहला क्वेश्चन का हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। देखिए कितना आसान सवाल है, ऐसे खिलवाड़ है, बस केवल लैंग्वेज बचा। अभी लैंग्वेज भी लिख के दिखाता हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अ कंपनी हैज़ टू प्लांट टू मैन्युफैक्चर बाइसिकल, ठीक है। एक कंपनी के पास में 2 प्लांट है और वो क्या बनाती है, साइकिल बनाती है, ठीक है। फाइंड प्लांट मैन्युफैक्चर 60%, फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 60%। तो अगर पहला प्लांट 60% बनाता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, PE1 बराबर यहाँ 60%, परसेंट का मतलब बटे 100 जाएगा भाई, सेंट का मतलब 100, ठीक है। अब दूसरा देखिए, आगे बढ़ जाइए, दूसरा क्या लिखा है, सेकेंड प्लांट 40% बनाता है, क्या बनाता है भाई, 40%। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, PE2 बराबर यहाँ पर लिखोगे 40/100 लिख दोगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, 40% हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 80% प्लांट आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ये मतलब उसका क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब विशेषता है। जैसे यहाँ पर विशेषता था कि खराब आइटम, डिफेक्टिव आइटम बन गया, तो ये एक विशेषता होती है ना, मतलब एक प्रकार से जो होता है ना एडजेक्टिव, समझो, ठीक, विशेष, ठीक है, विशेषण। तो वही चीज़ यहाँ पर समझो, 80% क्या हो गई, मतलब अच्छे क्वालिटी की बन गई, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। और कौन बनाया भाई, फर्स्ट प्लांट बनाया है। तो अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E/E1 लिखेंगे, और इक्वल टू 80/100 हो गया। और सेकेंड देखिए PE/E2, देखिए उसमें E/E2 देखिए उसमें कहीं लिखा होगा, क्या लिखा है इसमें, देखिए दूसरा कितना बना रहा है, दूसरा जो है 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाता है। देखो लिखा है, एंड 90% ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट द सेकेंड प्लांट
ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, सेकेंड प्लांट, ठीक। अब बाइसिकल पिक्ड, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ठीक है। सेकेंड प्लांट कितना बनाता है, सेकेंड प्लांट बनाता है 90%, तो 90/100। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लड़का इतना बड़ा देखता है, घबरा जाता है, सोचता है कितना बड़ा, देखिए कुछ हुआ इसमें। पहला देखिए इसमें, यहाँ पर समझो, जैसे इसी में देख लीजिए, पहला जो प्लांट है वो कितना बनाया 60%, तो PE1 बराबर 60/100 हो गया। फिर दूसरा प्लांट 40% बनाया, 40/100 हो गया। यहाँ पर देखिए फिर क्वालिटी की बात आ गई, 80% जो है पहला प्लांट जो है स्टैंडर्ड बनाया, तो PE/E1 बराबर 80/100, क्योंकि परसेंट रहेगा तो नीचे 100 चला जाएगा, परसेंट हटेगा तो। और फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्लांट क्या बनाता है, दूसरा प्लांट जो है 90% बना देता है, तो 90/100 हो गया। फिर इसमें देखिए कुछ पढ़ाई ना करो, कुछ भी ना पढ़ो, क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ सेकेंड प्लांट है, तो सेकेंड प्लांट अगर बोलेगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, E2 लिखोगे। क्या लिखोगे, E2/E लिखोगे, ठीक है। बात समझेगी, नहीं समझ में आ रहा है, इसको लिखोगे। और फिर इसके बाद देखिए अगर फर्स्ट प्लांट बोलता तो E1/E लिखा रहता। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस आप देखिए E1 को E1 के साथ गुणा कर दो, तो PE1 इंटू PE/, क्या हो जाएगा E1, और प्लस PE2 यहाँ पर हो गया इंटू PE/E2 हो गया। मतलब E1 को E1 के साथ गुणा कर दो, E2 को E2 के साथ। अब यहाँ पर देखिए E2 लिखा है, तो E2 वाला पोर्शन ऊपर कर दो, तो PE2, ठीक है ना, PE2 इंटू P, यहाँ पर क्या लिखोगे, E/, क्या लिखा है, E2, तो ऐसे लिख दोगे। बस इसमें आप रख दीजिए वैल्यू, आपका आंसर धमाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला काम यहाँ पर करते हैं कि पहले इन दोनों क्वेश्चनों को पहले से क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, लगाते हैं। तो चलिए रिटर्न भी इसका हम कर देते हैं, बाय रिटर्न आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आप दोस्त। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा हम कुछ यहाँ पर मान लेते हैं, जगह नहीं ना इसलिए, तो लिखते हैं, ठीक है, लेट E1 इक्वल टू, देखिए E1 इक्वल टू क्या मानेंगे, इवेंट ऑफ ड्राइंग, इवेंट ऑफ ड्राइंग, क्या ड्राइंग करते हैं, अ डिफेक्टिव आइटम, ठीक ना, आइटम है भैया, ठीक है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, प्रोड्यूस बाई मशीन, किससे बताओ, मशीन ए के द्वारा। और E2 बराबर आप क्या मानोगे स्टूडेंट, E2 बराबर यही पूरा लिखोगे, ठीक है, पूरा वही चीज़ रहेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर अलग नहीं होगा, ऊपर जो लिखा है बस केवल क्या होगा, बाई मशीन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और E इक्वल टू क्या करोगे, इवेंट ऑफ, अब E इक्वल टू क्या मानोगे, डिफेक्टिव आइटम, E इक्वल टू इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, बस भैया यही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप केवल क्या करोगे, बस इसको लिखोगे और लिखने के बाद वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखोगे, PE1 का मतलब मशीन जो है पहला, E1 का मतलब ए द्वारा जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग फ्रॉम ए, तो मशीन ए जो है कितना जो है बनाती है, पहले इसको देखो, ठीक है। तो भाई मशीन ए तो बना रहा है कितना परसेंट, 60%, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 60/100 लिखोगे आप, यहाँ पर ये लिखे हुए नीचे। और PE2 बराबर क्या लिखोगे, PE2 बराबर यहाँ लिखोगे 40/100, ठीक है। यहाँ नीचे क्या लिखोगे, PE/E1, आप ये चीज़ जो यहाँ लिखे हो इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि सोल्यूशन करने के लिए जगह बन जाए यहाँ पर। तो PE/E1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2/100 लिख दोगे, और यहाँ पर देखिए एंड PE/E2, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे 1/100 लिख दोगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? और इसको मैं इस यहाँ से देता हूँ मिटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। अब उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई बेज थ्योरम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, रख देंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई, पी ई वन अपान ई, ठीक है ना, ये हो गया। और अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, पी यहाँ पर क्या है ई1 और पी ई अपान ई1। देखो ये फार्मूला नीचे लिखा भी है, यही फार्मूला लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पी ई1 पी ई अपान ई1 प्लस पी ई2 पी ई अपान ई2। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को जो है मतलब फार्मूला तक बना लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको सब मिटा देता हूँ। आपको कहानी तो समझ में आ ही गया है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब केवल वैल्यू रखना है। पी ई1 की वैल्यू क्या लिखा है, 60/100 लिखा है, ठीक है, इंटू यहाँ पर पी ई अपान ई1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 2/100 लिख उठा है। आगे यहाँ पर अपान में देखिए क्या लिखा है, अपान में पी ई1 लिखा है, ठीक है, इसकी जगह तो 60/100 है, क्लियर, इंटू और पी ई अपान ई1 इसकी वैल्यू है 2/100 है। इसी प्रकार से पी ई2 की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, 40/100 लिखा है, और पी ई अपान ई2 की वैल्यू क्या लिखा है, 1/100 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 अपान कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, और नीचे देखिए कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 100, ये हो गया 120 हो गया, नीचे भी यही आ जाएगा 4 जीरो, और नीचे यहाँ पर ऊपर 40 बटे नीचे 4 जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है, अब इसको देखिए, एक काम करिए, 120 हाई है और नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, 4 जीरो, और इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 में 60 जुड़ेगा तो मतलब 40 जुड़ेगा तो 160 हो जाएगा, और बट्टे में कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और बच्चा यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो 120 बच गया, नीचे कितना बच गया, 160 बच गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 बटे कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 12 यहाँ पर इतना आया, इसको यहाँ कर लो, तो 120 बटे कितना आ जाएगा, 160 आ गया, और काटेंगे तो देखिए यहीं पे काट सकते थे, तो जीरो यहाँ से हट जाएगा ना, ये काटेंगे तो, अब इसको काटो तो 4 से कटेंगे, 4 3 12, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो देखिए 3/4 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल नहीं खिलवाड़ था, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं इस सवाल को, पहले वाले सवाल को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, उसको भी समझते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। पहला वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना हुआ, क्वेश्चन खिलवाड़ में था, एकदम आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, 2 में भी यही लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, हमने वहाँ पर बता ही दिया था, ठीक है। पहले क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिखोगे E1 इक्वल टू क्या लिखोगे, इवेंट दैट, क्या लिखो, इवेंट दैट द बाईसाइकिल, ठीक है, इज पिक्ड अप, इधर लिख दें ज़्यादा सही है, इज इधर लिख दें, इज पिक्ड अप, कहाँ से पिक्ड अप किया है, फ्रॉम फर्स्ट प्लांट, कहाँ से किया गया, फर्स्ट प्लांट से लिया गया। और E2 इक्वल टू क्या लिखोगे स्टूडेंट, क्या लिखोगे बताओ, इवेंट दैट द बाईसाइकिल, माने बाईसाइकिल क्या लिखेंगे, इज पिक्ड अप फ्रॉम सेकेंड प्लांट, माने सेकेंड प्लांट से एक साइकिल ले लिया गया। और ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई इक्वल टू लिखेंगे इवेंट दैट द बाईसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी,
क्वालिटी, ठीक है ना, ये हमने सब मान लिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अरे भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी लिखोगे सीधा सीधा, इसलिए PE1 बराबर, माने जो पहली मशीन है, पहला प्लांट है, वो कितना बनाता है भाई, तो पहला प्लांट जो है 60% बनाता है, ये लिखा है फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 60% ऑफ बाइसिकल, तो भैया 60% का मतलब बटे 100। और दूसरा वाला प्लांट देखिए कितना बनाता है, सेकेंड प्लांट 40% बाइसिकल, तो PE2 हम बोलेंगे इसको, आपको पहले ही बता चुका हूं ये कितना परसेंट है, 40% है, तो 40/100 लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है भाई, देखिए अब इसके बाद देखिए हमने कहा क्वालिटी E/E1 में रखा जाता है, E/E2 में रखा जाता है, E/E3 में रखा जाएगा। अगर किसी क्वालिटी की बात किया जाए तो डिफेक्टिव, वो भी एक क्वालिटी है, बट क्वालिटी खराब हो गई, डिफेक्टिव हो गई, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ये अच्छा स्टैंडर्ड है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक क्वालिटी ही बता रहा है। तो यहाँ पर समझिए कहीं पर भी क्वालिटी की बात आ जाए कि अच्छा क्वालिटी है, ख़राब क्वालिटी है, तो उसको कहाँ रखते हैं, E/E1, E/E2, E/E3। और जो प्रोड्यूस होता है भैया उसको क्या रखते हैं, उसको E में रखते हैं, E1 में रखते हैं, E2 में रखते हैं, E3 में रखते हैं, E में नहीं, E1, E2, E3 में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि आप समझिएगा, हमारी बात को समझिए, जो मशीन है वो जो है प्रोड्यूस करता है, तो जो प्रोड्यूस वाला मामला होता है वो E1 में रखता है, PE1 में, PE2 में। अब उसमें से जो क्वालिटी आ जाए, अच्छी क्वालिटी का गई, तो उसे P/E1 में रखो, जो खराब क्वालिटी हो गई, बैड, ठीक है, डिफेक्टिव, उसको E/E2 में रखो। बात समझ में आ रहा है नहीं यार, इस तरह काम करना होता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एंड लिखोगे, एंड क्या लिखोगे, PE/E1, ठीक है, ये लिखोगे। तो E/E1 का मतलब क्या हुआ, E/E1 का मतलब हुआ कि इसमें क्या लिखा, 80% साइकिल आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट द फर्स्ट प्लांट, माने पहला प्लांट हुआ कितना रेटेड दे दिया, अच्छी क्वालिटी वाला 80%, तो यहाँ भैया आपको लिखना पड़ेगा 80/100 लिखना पड़ेगा। और जो दूसरा वाला प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा प्लांट है, दूसरा कौन सा, 90, दूसरा प्लांट है वो 90% देता है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पर लिखोगे PE/, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E2। ये भैया 90% दे दिया है, तो 90/100 हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हमको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और टू फाइंड करना है आपको, देखिए तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बाई बेस थ्योरम, किसके द्वारा, बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टोटल लगेगा, उसका बेज लगेगा, E2 का पूछेगा तो बेज लगेगा, लेकिन E की प्रोबेबिलिटी पूछता तो टोटल लग जाता। लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा है किसकी प्रोबेबिलिटी, इट इज़ फ्रॉम द सेकेंड प्लांट। सेकेंड प्लांट कौन है, ये है, ये सेकंड प्लांट है भाई, तो मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, E2 का मतलब, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो ज़्यादा ठीक है, नीचे तक नहीं मिटाएंगे, जहाँ तक काम है वहाँ तक पहले मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, E2 का पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है E2 का मतलब इसका पूछ रहा है, अपान E पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है भैया आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम द सेकेंड प्लांट। तो सेकेंड प्लांट कौन है भाई, सेकेंड प्लांट तो आपका E2 हो गया, मतलब अब प्लांट की प्रोबेबिलिटी पूछे, अगर जिससे बना है उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो वहां पर बेज लग जाता है। अगर अभी समझो यहां पर, अगर आइटम इसमें देखिए साइकिल की प्रोबेबिलिटी पूछता तो यहां पर टोटल हो जाता, लेकिन यहां प्लांट की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जिससे बना है, जैसे माता है और पिता है, बच्चा है, अगर बच्चे की प्रोबेबिलिटी पूछ ले जाए तो टोटल लगेगा, क्या लगेगा, टोटल। और माता पिता की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए तो वहां पर क्या लगेगा, बेज लगेगा, क्योंकि माता पिता ना होते तो बेटा ना होता, ये कंडीशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही तरह यहां पर भी है कि अगर ये प्लांट ना होते तो फिर साइकिल कहां से बनती। तो अगर प्लांट की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो बेज लगेगा, और अगर साइकिल की पूछ रहा है जो कि प्लांट से बनाया गया है, तो अगर इसका पूछेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर टोटल लग जाएगा। किसकी, प्लांट की। अगर देखिए साइकिल की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टोटल, और अगर प्लांट की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया तो वहां पर
बेस लग जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ E2/E1 लिख दिए। अभी लिखने का तरीका देखिए, बड़ा अच्छा तरीका है भाई। आपको क्या करना होता है, E1 को E1 के साथ गुणा करते हो तो PE1 इंटू PE/ क्या लिखोगे भैया, E1, और यहाँ पर क्या होगा, PE2 लिखा है, और इंटू क्या लिखोगे, PE/ क्या लिखोगे भाई, E2 लिखोगे। देखिए अब प्रोबेबिलिटी का भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर E1 लिखा, E2 लिखा ना, तो E2 वाला पोर्शन ऊपर उठा के रख दो। इसमें से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फार्मूला इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, पूरा फार्मूला मैंने बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, बस छोटा सा वर्क है, वैल्यू रखेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल PE2 की वैल्यू देखो यहाँ पर कहीं लिखा है 40 बटे कितना लिखा है, 40/100 लिखा है। ठीक है, PE/E2 की वैल्यू देखो क्या लिखा है भाई इसमें 90, तो यहाँ 90 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखिए अपान में क्या जा रहा है, देखिए अपान में ध्यान दीजिएगा। PE1 की बात किया जाए तो ये 60 है, तो 60 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पर बात किया जाए PE/E1 की बात किया जाए तो वो 80 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 80/100 लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए किसकी, यहाँ पर PE2 की बात किया जाए तो 40 है, तो यहाँ 40/100 लिखा जाएगा। और यहाँ पर PE/E2 की बात किया जाए तो 90 है, तो 90 बटे क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। और इस हिसाब से यहाँ पर देखिए 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 00 हो गया। और नीचे देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया। नीचे अगर देखते हैं तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 8 जा 48 और 1 2 2 0, ठीक है ना। अपान में कितना हो गया, 10,000 हो गया। प्लस इसमें देखिए यहाँ 90 था, 90 नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 4 जा 36, ये हो गया इतना बटे, यहाँ पर ये हो गया 4 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जब इसको ऐड करेंगे 36 0 0 0 2 0 है ना इसमें, और बटे में कितना हो रहा है देखिए 1, ये 4 0, इनको जोड़ो तो क्या आ जाएगा, पहले 2 0 तो यहाँ लिखोगे ही, 1 2 0, ठीक है। और 8 है, 6 है, 8 है, 8 और 6 14, 8 और 6 14, ठीक है, कैरी 1, 4 3 7 1 8 आ गया। और पूरे का पान में कितना, क्योंकि बराबर है ही है, तो 1 2 3 4 4 हो गया ना इसमें। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, 36 00 और यहाँ 84 00 00 00 भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 36/84, ठीक है। अब इसको देखिए क्या और किससे कर सकता है, 4 से कर सकता है क्या, तो 4 से 4 9 जा और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ गया, 9/21 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 9/21 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें पढ़ो। अ मैन्युफैक्चर हैज़ 3 मशीन A B C. The first operator A produce 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, C is on the job for 20% of the time, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या लिखा है आगे, देखिए यहाँ पर a defective items is produce, what is the probability that was produced by A। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोड्यूस करता है उसको हम P1 मतलब E1 में लिखेंगे, PE1 में, और जो डिफेक्टिव होगा, जो गुड होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, उसको कहाँ रखेंगे, E/E1 या E/E2 या E/E3 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ से मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा देंगे, और मिटाने के बाद चलिए फिर से देखते हैं, फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो अब फिर से यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इवेंट ऑफ, देखिए लेट करेंगे, लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेंट बाई ए ऑन दी वर्क, ठीक है, ऑन दी वर्क, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो, टू प्रोड्यूस आइटम, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब E2 इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इवेंट ऑफ टाइम स्पेंट बाई बी, क्योंकि बी है ना आपकी बार, ऑन दी वर्क, क्या लिखोगे, ऑन दी वर्क, क्लियर हो गया नहीं हो गया। फिर क्या लिखेंगे, ऑन दी वर्क टू प्रोड्यूस आइटम। फिर E3 इक्वल टू देखो स्टूडेंट क्या लिखोगे, इवेंट ऑफ टाइम स्पेंट बाई ए ऑन दी वर्क टू प्रोड्यूस आइटम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए किसने कितना समय लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया। अब इसी पे देखिए स्टूडेंट फिर क्या लिखेंगे आगे, अब इसमें देखिए कौन से निकाले जा रहे हैं, डिफेक्टिव निकाले जा रहे हैं ना इसमें, देखिए डिफेक्टिव, और E इक्वल टू क्या मानोगे स्टूडेंट, E इक्वल टू इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक। तो अब सबसे पहली बात है कि देखिए प्रोड्यूस क्या क्या किया, ए ने कितना प्रोड्यूस किया, देखिए उसको E1 बोलेंगे। तो E1 देखिए यहाँ पर कितना प्रोड्यूस किया है, देखिए प्रोड्यूस के मामले में बात कर रहा हूँ भी, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए डिफेक्टिव हो गया, ए जो है इज ऑन द जॉब फॉर 50%, तो इसने 50% क्या है ऑफ दी टाइम, तो अपने टाइम का 50% रहा, मतलब इसका समझो एक प्रकार से प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 50 अपॉन ये हो गया 100 हो गया। इसी तरह PE2 क्या है, PE2 ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से E2 कितना हो रहा है बताइए, देखिए बी वाला E2 है ना, इसमें देख लो बी वाले को हमने E2 माना है, और यहाँ पर C लिखना है, क्या लिखना है C, ठीक। तो यहाँ E2 देखिए कितना प्रोड्यूस करता है, कितना करता है, कितना काम किया 30%, ठीक है, फॉर दी ऑफ दी आइटम का 30%, मतलब कुल मिला के आइटम कितना इसने प्रोड्यूस किया 30%, तो 30% का मतलब जो प्रोड्यूस करेगा उसको E1 E2 E3 में लिखेंगे, तो 30 अपॉन 100 हो गया। और इसी प्रकार से देखिए PE अपॉन E1 मतलब E3 अपॉन नहीं करेंगे, इसमें E3 करेंगे, और E3 में ध्यान दीजिएगा 20% लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 20 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट है, जब परसेंट हटेगा तो यहाँ पर बटे में 100 चला जाएगा। तो देखिए यहाँ तक बात एकदम आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे PE अपॉन E1, ठीक है। तो PE अपॉन E1 का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस जो है, पहली जो यहाँ पर मशीन A है वो कितना जो है आइटम खराब प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, तो जो डिफेक्टिव होता है उसको हमने बताया कि E अपॉन E1 में रखते हैं, तो 1% है तो 1 अपॉन 100 लिखा जाएगा। और PE2 का मतलब समझो, PE अपॉन E2 ये कितना करता है ध्यान दीजिएगा, तो ये भैया करता है देखिए 5% कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/100 हो जाएगा। और देखिए तीसरा यहाँ पर क्या लिखा है PE अपॉन E3, यह है 7%, तो मतलब 7 अपॉन 100 हो गया, ठीक। तो ये क्या है इसका, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, अरे भाई इसमें कुछ किया ही नहीं, जो प्रोड्यूस किया उसको E1 में, और जो अच्छा खराब है उसको कहाँ E अपॉन E1 E अपॉन E2 E अपॉन E3 में उसको रखते हैं।
तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, हमने इतना काम अपना अच्छे से कर लिया। अब इसमें किसकी देखिए पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्रोड्यूस बाई ए की मतलब मशीन की पूछ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए ए का मतलब कौन है, ए का मतलब है कि इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर इसमें डिफेक्टिव का पूछता तो भाई ई की प्रोबेबिलिटी पूछता, अगर केवल डिफेक्टिव का पूछता तो यहाँ पर टोटल लग जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो मशीन का ही पूछ लिया इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, बेस लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम में देखिए क्या होगा, P E1 अपान E, इसके पे बताना है। तो चलिए इसको कैसे बनाओगे, देखो पहले आप क्या करोगे, पहले अपान वाला काम कर लो पूरा। तो देखिए P E1 इंटू P E अपान E1, फिर प्लस P E2 अपान E, क्या लिखेंगे P E2 इंटू P E अपान E2, फिर प्लस P E3 इंटू P E अपान E3। तो आप क्या देख रहे हो इसमें ये देख रहे हो कि E1 के साथ E1 को मल्टीप्लाई किया, E2 के साथ E2 को, E3 के साथ E3 को। अब इसमें एक काम करिए, इसमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, E1 की। तो E1 वाला ये पोर्शन है, इसको उठा के ऊपर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P E1 इंटू P E अपान E1। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा फार्मूला भी बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे रखोगे, इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P E1 की वैल्यू क्या है, 50 बटे, यहाँ पर लिखा है 50 बटे, यहाँ लिखा है 100, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू देखो क्या लिखा है, P E अपान E1, इसकी वैल्यू क्या लिखा है स्टूडेंट, 1/100। तो यहाँ पर हो गया 1/100, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P E1 इसकी वैल्यू है 50/100, ठीक, और इसकी वैल्यू 1/100 हो गया, प्लस P E2 इसकी वैल्यू देखो क्या है 30/100 इंटू P E अपान E2 इसकी वैल्यू है 5/100, प्लस यहाँ पर देख लीजिए P E3, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 20/100 इंटू और यहाँ पर P E अपान E3 इसकी वैल्यू क्या है 7/100 लिखा है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर जगह नहीं तो इसको हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा सा जगह बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन करूँगा और क्या करूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 और नीचे कितना आ जाएगा 1 लिख करके 4 0 हो जाएगा पूरे का पान। अब यहाँ पर देखिए 50 लिखेंगे, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा 4 0, देखो चारों 0 लिख दिया, प्लस इसमें देखिए 5 3 जा 15, तो यहाँ आ गया 150 और पूरे का पान कितना चारों 0। इसमें आ जाइए स्टूडेंट 7 2 जा 14, तो हो गया 140 और यहाँ पर 4 0। अब सबको ऊपर जोड़ लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब सबको जब ऐड करेंगे तो 50 बटे, तो यहाँ पर 10,000 है ही है कि नहीं, और यहाँ पर देखिए भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो 150 में जब 50 जोड़ोगे 200 300 340, ये हो गया 340 और बटे कितना, ठीक है 4 0। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया, तो यहाँ आ गया 50 और यहाँ आ गया 340, तो 5 बटे यहाँ पर आ गया 34। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। आते हैं देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले इसको समझे। लिखा है आ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। फिर क्या लिखा है इसमें, प्रेजेंट हाउ एवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%।
ऑफ द हेल्थी पर्सन टेस्टेड, फिर दैट इज इफ अ हेल्थी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विद इम्पटी, देखिए इम्पटी ही हैज़ द डिसीज। इफ 0, देखिए 0.1% ऑफ द, क्या लिखा है, पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ डिसीज इफ इट इज़ गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर समझो पहले क्या लिखा है, पहले इसको हम क्या करेंगे, बहुत आसान से चीज़ समझो। सबसे आसान चीज़ क्या है यहाँ पर, पहले यहाँ पर हम जो है लिखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, इवेंट लिखते हैं, ठीक है, कि उन पर्सन को लिखते हैं जिनको डिसीज है। सबसे पहले ये काम करो, यहाँ पर सबसे पहले उन पर्सन को लिखो जो क्या हैं, जिनको बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया, क्या माना, E1 इक्वल टू, क्या मानेंगे, इवेंट। पहले इवेंट मानो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। इवेंट दैट अ पर्सन हैज़, ठीक है, अ पर्सन क्या लिख दें यहाँ पर बताओ, हैज़ डिसीज, ठीक है, डिसीज मान लेता। इवन किसकी इवेंट बता रहा हूँ, अगर पर्सन को डिसीज है तो उसकी इवेंट है। E2 इक्वल टू क्या मानोगे स्टूडेंट, E2 इक्वल टू मानोगे कि इवेंट दैट अ पर्सन हैज़ नो डिसीज। मान लीजिए कि डिसीज जिस आदमी को डिसीज नहीं है उसका इवेंट हमने क्या मान लिया, E मान लिया, E2 मान लिया। अब क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे E इक्वल टू, मानेंगे क्या, लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ लिखेंगे इवेंट दैट, क्या इवेंट दैट मानेंगे, टेस्ट इज, इवेंट दैट टेस्ट इज इफेक्टिव, क्या मानेंगे, इफेक्टिव, क्या है ये, इफेक्टिव है। अब चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसके लिए। और यहाँ पर आप देखिए फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए PE1 की वैल्यू, तो PE1 का मतलब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर इसको लगा दिया है, इसलिए एक ये, और देखिए स्टूडेंट ये क्या है बताइए, ये क्या लिखा है, इवेंट दैट अ पर्सन हैड डिसीज। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो स्टूडेंट पढ़ो इसको जरा, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिसीज, मतलब डिसीज 0.1% को है कि नहीं, तो अगर इनको डिसीज है तो डिसीज वाले में लिखोगे ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0.1 अपॉन कितना, 100, क्योंकि यहाँ परसेंट लिखा था तो उसको हटा करके बटे में 100 लिख दिया गया स्टूडेंट, तो इसको लिखोगे 1, और यहाँ पर देखिए 100 है, ठीक, और देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 था ना इसमें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये पॉइंट हटाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो देखिए 10 बटे कितना आ गया, 1000 आ गया, और एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट, 1000 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए तो हो गया डिसीज है उन पर्सनों की प्रोबेबिलिटी, और जिनको डिसीज नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्टूडेंट, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 1000 माइनस 1 अपॉन 1000, और हो गया 999 अपॉन 1000 हो गया कि नहीं। अब स्टूडेंट देखिए 2 काम तो हमारा हो गया, तीसरा काम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब जो टेस्ट वाली ये बात है उसको लिखेंगे, E अपॉन E1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखते हैं कि कितने टेस्ट जो है असरदार हैं, तो असरदार 99% टेस्ट असरदार हैं, तो ये असरदार हैं तो किस में होंगे, जो बीमार हैं उस पर होंगे ना, तो यहाँ 99 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्लियर। और क्या लिखेंगे, PE अपॉन क्या लिखेंगे, E2, क्या लिखेंगे, इसमें देख रहा हूँ, इसमें देखिए 0.5%, ठीक है, गलत रिपोर्ट दे देता है, 0.5% बार क्या होता है, गलत रिपोर्ट देता है, अर्थात 100% लोगों को क्या बता देता है रिपोर्ट, कि मतलब उनकी जो रिपोर्ट आती है वो पूरी गलत बता देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो सही है, तो सही वाले को कहाँ लिखेंगे, इसी में लिखेंगे ही E2 में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0.5/100। अब एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैड डिसीज
ठीक है, डिसीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अर्थात यहाँ लिखेंगे क्या स्टूडेंट, बाई बेज, ठीक है, बेज थ्योरम, बेज थ्योरम। और बेज थ्योरम में किसकी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बाई बेज थ्योरम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबाबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब आपको बताना P(E1/E) की बताना है, जिसको डिसीज है कि नहीं, ये तो पूछ रहा है। तो चलिए इसका फार्मूला बनाया जाए, देखा जाए किस प्रकार से क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ लिखोगे P(E1) लिखोगे, ठीक है, और इंटू P(E)/E1 लिखोगे, प्लस फिर यहाँ लिखोगे P(E2) इंटू P(E)/E2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे स्टूडेंट P(E3), ठीक है, इंटू क्या है P(E3) भी है क्या भाई, इसमें 2 ही तक है, तो यहाँ यही तो इतने लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ऊपर क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, देखिए किसका E1 पूछ रहा है ना, तो P(E1) यहाँ आएगा और P(E) क्या आ जाएगा, E1 हो गया। बस केवल इतना काम है छोटा सा, बाकी कुछ करना है ही नहीं, इसमें बहुत आसान सवाल था। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। देखिए P(E1) की वैल्यू क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है 1/1000 लिखा है कि नहीं, और P(E)/E1 की क्या लिखा है, 99/1000। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, P(E1) इसकी वैल्यू क्या है, 1/1000 इंटू 90/100, प्लस यहाँ P(E2) की वैल्यू देखो क्या लिखा है, P(E2) की वैल्यू लिखा है 999/1000 इंटू यहाँ पर क्या लिखा है, 5/1000 लिखा है। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर हो गया 99 बटे में कितना, 1 लिख करके 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया स्टूडेंट। अब नीचे यहाँ पर देखिए 99 है, यहाँ पर 99, और यहाँ पर देखिए कितने जीरो जाएंगे भाई नीचे, यहाँ भी 5 0, ठीक है, हो गया, प्लस इसमें करो 9, देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 9 जा 45, माने 5 9 45, हासिल 4 आ गया, 5 9 45 4 49, ठीक, फिर हासिल 5 9 45 4 फिर 49, ठीक, तो हो गया इतना। ठीक, और नीचे देखिए कितना स्टूडेंट है, 1 0 और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना जीरो है, 6 0 है ना स्टूडेंट इसमें। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए हमारी बात समझो, इसमें अपान में देखिए 3 0 2 0 5 0, 3 और 2 5, इसमें 3 0 2 3 0 6 0 हो गया। अब स्टूडेंट 6 0 है तो कुछ ना कुछ तो जो है अलग होगा ही ना इसमें। तो एक काम करो, यहाँ 5 0 है तो 1 0 ऊपर से यहाँ पर 1 0 ऊपर नीचे 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि डिनोमीटर सेम हो जाए। अब स्टूडेंट सबको चलो जोड़ा जाए, तो जब जोड़ेंगे इसको ऐड करेंगे तो ऊपर वाला तो 99 और अपान में कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 ही 0 रहेगा, और अपान में देखिए स्टूडेंट इसके क्या आता है, इसको जोड़ो पहले जी, देखिए 5 को 0 में ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 9 को 9 में ऐड करेंगे 9 9 18 होता है, ठीक है, फिर 9 को 9 में करेंगे 18 119 हो जाएगा, और 4 है तो यहाँ पर 5 हो गया, और नीचे स्टूडेंट देखिए क्या लिखा जाएगा, 2 0 4 0 6 0, ठीक है, 2 4 6। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अब क्या होगा 99, ठीक है, 3 0 देखिए 5 0 से तो 5 0 कैंसिल हो गया, अब ये 10 बचा, 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ चला गया, ठीक है, पलटेगा ना ये, और यहाँ बचा 5 9 8 5 हो गया। अब इसको 5 से काटो तो 5 बन जा 5, ठीक, अब 4 बचा 49 हो गया ये वाला, 5 9 जा 45, ठीक। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बच गया कितना, बोलिए 4 बच गया, और 5 बच जा 40 हो गया। अब 5 से काटो 5 बन जा 5, फिर 5 से काटो 5 बन जा 5, कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, हो गया 48, 5 9 जा 45 46 47 48, 3 बचा 35, तो 5 7 जा 35,
तो ये आपका जाकर के स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप एक बार जरूर लगाएं और प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है स्टूडेंट, सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज selected at random. What is the probability of this person being male? ठीक है, assume that there are equal number of males and females. तो यहाँ पर ये 5 नंबर है, यहाँ पर डाल दीजिए इसको। बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। तो इवेंट, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मेल। ठीक है, तो यहाँ लिखो लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मेल। किसको, मेल को। और E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फीमेल। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब देखिए जितने मेल हैं, लिखा इसमें जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए एक आदमी एक औरत, कितना, एक ही मान लीजिए। तो टोटल आदमी कितने, टोटल कितने, 2 हैं। 2 में आदमी कितने हैं, 1 हैं। इसी प्रकार से PE2 औरत का देखिए, औरत की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, आदमी औरत मिला के 2 है मान लीजिए, तो औरत उसमें कितनी है, 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इसका भी हो जाएगा। तो मतलब आदमी की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और औरत की भी 1/2 होगी, क्योंकि बराबर बराबर है ना दोनों। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, E इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट ऑफ पर्सन। कौन सा है, देखिए इसमें लिख लीजिए क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग मेल। चलिए ठीक है, इवेंट ऑफ पर्सन हु हैज ग्रे हेयर, ऐसा आदमी जिसके ग्रे हेयर है उसको ई मान लिया। तो इसीलिए PE/E1 बराबर ऐसा कितना आदमी है, बता देखिए E1, इसका मतलब है कि आदमी में ग्रे हेयर वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो लिखा है 5% है। 5% मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए औरत में ग्रे हेयर वाली औरत की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है औरत भाई, PE/E2 माने औरत। भाई E2 तो आपने औरत माना ना, फीमेल माना है, तो उसमें ये लिखा है 0.25% है। परसेंट है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर बाई लिखोगे बेस थ्योरम। ठीक है, बाई बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या कहता है, देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है भाई, देखिए इसमें कह रहा है कि कहाँ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मेल, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर आके देखिए ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। ठीक है, तो मतलब हमको उनकी बताना है प्रोबेबिलिटी जिनके बाल ग्रे हो और आदमी हो। तो आदमी वाला तो भाई कौन है, E1 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, P यहाँ पर पूछ रहा है, E1/E पूछ रहा है। ठीक, तो आप नीचे इसको पूरा क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। इसकी जगह पे जगह खाली हो जाएगा ना ये। तो ग्रे हेयर वाले आदमी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, साफ साफ इसको लिख देता हूँ, PE1/E की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, ग्रे हेयर वाले आदमी की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर भी बेज लग जाएगा, क्योंकि मतलब आदमी की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, हेयर की नहीं पूछा जा रहा है, आदमी की। कह रहा है कि ग्रे हेयर वाले आदमी की प्रोबेबिलिटी बताओ। आदमी बोले तो बेज थ्योरम। ठीक है, तो इसीलिए बेज का मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपको सबसे पहले टोटल नीचे बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हो, E1 को E1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो PE1 × PE/E1। ठीक है, और प्लस PE2 × PE/E2, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए E1 यहाँ भी है, E1 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, PE1 × PE/E1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, PE1 इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा, 1/2 लिखा है, तो यहाँ लिखा हमने 1/2 × PE/E1, इसकी वैल्यू है 5/100, तो हो गया 5/100। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ जो यहाँ ऊपर लिखा वही चीज़ तो ये भी है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 ×
5/100 हो गया। और प्लस पी E2 की वैल्यू भी देखिए 1/2 लिखा है, और इनटू क्या लिखेंगे, और यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है 25/100 हो गया। अब स्टूडेंट इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आज ये इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 1/2, ये लिखा, इतना लिखा ना, तो इसको हम स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं 5 यहाँ पर क्या लिख देंगे 200 लिख देंगे, 5/200। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर क्या आएगा 5/200, ठीक, प्लस इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आएगा 0.25 अपॉन यहाँ पर कितना हो गया 200 हो गया कि नहीं, इसमें भी तो 200 आएगा। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, हम ऐड करना है ना मुझे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, देखो ध्यान दीजिएगा 5/200 तो है ही है इसमें, और स्टूडेंट इसको ऐड करो तो नीचे तो 200 रहेगा ही, 5.25 आ जाएगा, और 200 से 200 कट गया। अब यहाँ पर आ गया 5.25 आ गया। अब नीचे क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए पहले तो नीचे क्या बचेगा आपका, ये बच गया, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, इसको काटना है, 5 से काटो 5 1 जा 5, 100 आ गया, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट फिर 5 से काटो 5, देखिए 5 2 जा 10, 20 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 20/21 आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब स्टूडेंट आप समझिएगा, इस समय जो है बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे हम इस समय लग गए हैं, और उनको अच्छे से ही एकदम समझ लीजिए कि हम उसको आपको समझा देंगे। तो अगर आप चैनल को अभी तक न जो है सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे आपकी पूर्णतया तैयारी अगर मतलब करा दी जाएगी। अगर कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की न होइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो है क्वेश्चन वो लगाएं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन मत लगाइए जिसमें मतलब जो आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अपना दीजिए किस पे, जो बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। बोर्ड वाले ही क्वेश्चन आपका समझ लीजिए बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। 2-4% बात अलग है, 2-4% तो हमेशा अलग से आना है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो बोर्ड से ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और देखिए, मैंने नगीन प्रकाशन के स्टूडेंट हो या आप NCERT को, तो प्ले लिस्ट में जो है इसके तो पूरे क्वेश्चन वहाँ पर बना के ऑलरेडी भी रखा हूँ, हिंदी मीडियम में भी रखा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहो तो हिंदी मीडियम में जाकर के उसको अच्छे से देखो और आपको हर चीज़ आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।